बच्चों कैसे हो? ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 2। अपन ने चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अपन क्लास 9 साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले चैप्टर 1 के सारे नोट्स मैंने कंप्लीट करवा दिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसलिए आपको नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, तो आपको वीडियो डलते ही पता चल जाएगा कि वीडियो डली हुई है। ठीक है, तो अपन आज अध्याय 2 कर रहे हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? मतलब जो अपने आसपास एनवायरनमेंट में जो पदार्थ हैं वो क्या सभी शुद्ध हैं? इनका अपन आसानी से उपयोग कर सकते हैं, तो वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, नोट्स बना लेना। मैंने आपके नोट्स में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, तो मैं आपसे भी यही आशा करूँगी कि आप भी नोट्स बनाएं, नोटबुक बनाएं। कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको इतना यूट्यूब पे अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो आपको वीडियो को बस लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? देखो, मिश्रण शब्द से पता चल रहा है कि जब एक वस्तु में एक से अधिक वस्तुएं मिली हो तो अपन उसको मिश्रण बोल दें, है ना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित, जिनकी कोई मात्रा निश्चित नहीं होती, उसको बोलते हैं अपन अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित अवयवों को या घटकों को हम आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें सममांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ पानी में मैंने नमक डाल दिया, है ना, तो ये सममांगी मिश्रण होगा या विषमांगी मिश्रण होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक बाउल लिया, है ना, ये पानी है ना, मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, है ना। क्या नमक मुझे इसमें घुलने के बाद दिखाई देगा? क्या मैं नमक को पानी में से वापस निकाल सकती हूँ? क्या नहीं निकाल सकती। इसका आंसर होता है नो, नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये अपना सममांगी मिश्रण होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें अपन को घुलनशील पदार्थ दिखाई नहीं देते, जिसे हम अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, वो अपना सममांगी मिश्रण होगा। तो क्या लिखेंगे सममांगी मिश्रण में? ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित अवयव या घटकों को आंखों से नहीं देखा जा सकता एवं मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों की भौतिक अवस्था समान होती है, सममांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे शक्कर व जल का मिश्रण, नमक व जल का मिश्रण और सोडा वाटर। ठीक है, ओके। अब आता है अपना विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित अवयव को अपन आसानी से देखा जा सकता है। सब मिश्रण में उपस्थित अवयवों की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है। जैसे तेल का जल में मिश्रण, अब जल को तेल में मिलाओ तो क्या तेल अलग ही तैरता है? जल में घुलनशील होता है क्या? जैसे जल में नमक घुलता है वैसे तेल घुलता है क्या? नहीं घुलता है। ठीक है, जल व चौक पाउडर का मिश्रण और मिट्टी आदि, पानी में मिट्टी डालो अपन को सेपरेट दिखाई देती हो, उनके कण नीचे बैठ जाते हैं, तो ये विषमांगी मिश्रण हो गया। अब विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समगामी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन मुख्यतः 2 प्रकार से मिलकर बना होता है, एक तो विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलयन क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक सममांगी मिश्रण को जब मिलाया जाता है तो अपन उसको विलयन बोल देते हैं। सममांगी मिश्रण होता है जब 2 या 2 से अधिक सममांगी मिश्रण आ जाते हैं तो वो विलयन बन जाता है। अब विलयन किस से मिलकर बना होता है? एक तो विलेय से मिलकर बनाता है, एक विलायक से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आता है अपना विलयन। विलेय क्या होता है अपना? विलयन का वह घटक जो विलयन में उपस्थित रहता है या घुला रहता है, इसकी मात्रा विलायक से कम होती है। ठीक है, विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। और विलायक क्या होता है? विलयन का वह घटक जो विलेय को विलयन में घोलता है। विलेय को विलयन में घोलने का काम कौन करता है? विलायक करता है। जैसे विलयन के उदाहरण, शक्कर का विलयन, शक्कर प्लस जल, तो जल क्या हो गया? विलायक हो गया, और जिसकी मात्रा कम होगी क्या हो गया? विलेय हो गया। विलयन है, देखो शक्कर प्लस जल मिलके क्या बनाएंगे? विलयन बनाएंगे। अब शक्कर की मात्रा तो कम रहेगी तो ये अपना विलेय हो गया, और जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी वो विलायक हो गया। ठीक है, अब अपना देखो ये नोट के लिख लेना, सार्वत्रिक विलायक क्या है? H2 है। मतलब सार्वत्रिक मतलब सभी को घोल देता है, लगभग 90% H2O सबको घोल देता है। और वायु का विलायक कितना कौन है? नाइट्रोजन। विलयन के गुण,
विलयन एक समभांगी मिश्रण है। विलयन के कणों का आकार बहुत सूक्ष्म होता है, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जिन्हें अपन नग्न आंखों से नहीं देखते उस विलयन को समभांगी मिश्रण के विलयन कहते हैं। विलयन के कणों का आकार अत्यधिक छोटा होने के कारण विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन के प्रकाश को नहीं फैलाते हैं। विलयन प्रकाश को नहीं फैलाते हैं, इसलिए विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। विलयन को अधिक समय तक शांत रखने पर भी इनके कण अलग अलग नहीं होते, अतः विलयन एक स्थायी मिश्रण है। देखो विलयन क्या बोल रहा है, ये इसको कैसे समझेंगे, जैसे मैंने एक बाउल लिया है ना, ठीक है, बाउल लेने पर मैंने क्या किया, इसमें नमक मिला दिया। क्या मैं इसको थोड़े समय तक शांत रखूँगी तो क्या नमक अलग हो जाएगा पानी से? नहीं होगा। तो यही बता रहा है कि विलयन को अधिक समय तक शांत रखने पर भी इनके कण अलग अलग नहीं होते, अतः विलयन एक स्थायी मिश्रण होता है। विलयन को छानकर इनके घटकों को अलग नहीं किया जा। क्या पानी में से नमक को छान कर अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब आता है अपना विलयन की सांद्रता। किसी भी विलयन में विलेय पदार्थों की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलेय पदार्थों की मात्रा के आधार पर विलयन को निम्न प्रकार में बांटा गया या विभाजित किया गया है ना। तो ये अपना तनु विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थों की मात्रा कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। मतलब जिसमें शक्कर की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा ज़्यादा हो तो वो तनु विलयन कहलाता है ना। जैसे मैं बोलूँ ये विलयन है ना, इसमें क्या होगा, जैसे 100% तो जल होगा और जिसमें 20% अपनी शक्कर होगी तो ये तनु विलयन होगा। और सांद्र विलयन में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे 60% जल है तो 40% अपना शक्कर होगा, ये अपना सांद्र विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थों की मात्रा अधिक हो सांद्र विलयन कहलाता है, और जिसमें विलेय की मात्रा कम हो वो तनु विलयन कहलाता है। तनु में मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, तनु हो, वो तनु विलयन होगा। और जिसमें पानी और शक्कर की मात्रा बराबर मतलब लगभग बराबर, वो अपना सांद्र विलयन होगा। जैसे बोलो कीचड़ अपना क्या है, सांद्र विलयन है ना, ठीक है। अगला आता है अपना संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ नहीं मिलाया जा सकता संतृप्त विलयन कहलाता है। जिसकी लिमिट मतलब इतनी है तो उतनी ही रहेगी। जैसे मैं बोलूँ एक बाउल है, इसमें 50% मुझे पानी लेना है और 50% मुझे शक्कर लेना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मिला सकती, तो ये अपना संतृप्त विलयन होगा। असंतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ मिलाया जाता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब देखो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के सूत्र, विलयन का द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलेय जो पदार्थ घुला है ना उसका द्रव्यमान, और विलयन जो टोटल द्रव्यमान है वो, ठीक है। अगला आता है अपना विलयन का द्रव्यमान और आयतन का प्रतिशत। विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इंटू 100, ये सूत्र अपन को सारे याद करने हैं। विलयन का आयतन और आयतन प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100। अब मैं देखो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम नमक उपस्थित है, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। अब विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहाँ पढ़ा अपन ने, ये देखो, ये द्रव्यमान प्रतिशत का नियम है, ये देखो यहाँ पे है ना, जो स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो अपन ना देखो सबसे पहले क्या देखा, जल का द्रव्यमान कितना दे रखा अपन को 320, एक विलयन है तो विलयन तो जल ही है भाई, विलयन तो जल ही है, तो जल का द्रव्यमान कितना है 320। अब किसका, विलायक जो घोल रहा है, नमक का द्रव्यमान कितना है 40, तो विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो विलयन का द्रव्यमान इन दोनों को मिला के होगा, जल और नमक मिलके ही तो विलयन बनाते हैं। विलयन क्या अलग से बन जाता है क्या, सिर्फ जल को विलयन बोल सकते हैं या सिर्फ नमक को विलयन बोल सकते हैं क्या, इन दोनों के मिलने से ही विलयन बनता है। तो ये दोनों प्लस होंगे, तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय कौन है अपना, नमक है, तो नमक आ गया। और विलयन मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो विलयन बन जाएगा। तो विलयन तो 320 में 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360 होगा। तो ग्राम से ग्राम चेंज हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 11.1%, ठीक है। तो विलयन में विलेय और विलायक दोनों को जोड़ना है तब विलयन का मान आएगा, ठीक है। अगर वो विलायक बोले और विलेय बोले तो अपन को मान दे रखा वही रखना है, लेकिन वो विलयन बोले तो विलायक और विलेय दोनों ऐड होंगे, ठीक है। अगला है अपना
एक विलेन में 520 ग्राम विलायक, जल में 80 ग्राम शक्कर घुली हुई है, तो विलेन का द्रव्यमान क्या है? अब जल का द्रव्यमान कितना देगा, उसने यही दे रखा, और शक्कर कितनी देर की 80 ग्राम और द्रव्यमान देगा। तो इसमें भी क्या होगा, विलेन का द्रव्यमान कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 600 ग्राम होगा, और वही सूत्र लगा के करना है। ठीक है, इतना समझ में आया ना। सबसे ज़्यादा बच्चा कन्फ्यूजन कहाँ होता है, वो देखो वो क्या होता है, विलेन का द्रव्यमान कितना लिखेगा, 520 लिखेगा। भाई ये तो जल है अकेला, ये कहाँ विलेन है। विलेन में तो वो जिससे कोई चीज़ मिक्स होगी तभी तो विलेन बनेगा भाई। तो बच्चा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ होता है, वो 520 को क्या मान के चलता है, विलेन का द्रव्यमान मान के चलता है। ठीक है, तो अपन को ऐसा नहीं करना है, अपन को तो यही करना है। ठीक है, अब आता है अपना तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है अपना, एक 5 लीटर विलेन में 20 ग्राम नमक उपस्थित है, तो विलेन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। वही विलेन का आयतन कितना है, 5 लीटर है, नमक का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम है, तो विलेन का आयतन कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखो इसमें विलेन ही दे रखा है इन्होंने, ठीक है, इसमें विलेन ही दे रखा है, आयतन ही दे रखा है अपन को। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 20 है, और विलेय का आयतन कितना है, 5 लीटर। तो इसको तो सिंपल सोल्व करना, इसमें कुछ नहीं करना। अब आता है अपना अगला टॉपिक, निलंबन। अब निलंबन क्या होता है, इसके गुणधर्म। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण, निलंबन का मतलब ऐसा विलयन जिसको अपन सेपरेट कर सकते हैं, या छान के उसको थोड़ी देर रख के इसको सेपरेट किया जा सकता है, इसे अपन निलंबन कहते हैं। निलंबन का मतलब ही होता है अलग अलग करना। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन के कणों का आकार 100 nm से भी अधिक होने के कारण हम इन्हें आसानी से आंखों से देख सकते हैं। निलंबन अपने में से गुजरे प्रकाश के मार्ग को दिखाता है। निलंबन के कण अपने में से गुजरे प्रकाश के मार्ग को दिखाते हैं, साथ ही यह प्रकाश को फैलाते भी हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, निलंबन को अधिक समय तक शांत छोड़ देने पर इसके कण पृथक हो जाते हैं, इसलिए निलंबन एक अस्थायी मिश्रण है। ठीक है, विलयन और निलंबन में अंतर लिख दोगे ना, विलयन एक सममांगी मिश्रण है। अब सममांगी मिश्रण में जो भी गुण है वो को विलयन में लिखना है, और विषमांगी मिश्रण के जो भी गुण है अपन को निलंबन में लिखना है। निलंबन को छानने की विधि द्वारा प्रकट किया जा सकता है, जैसे चौक पाउडर, जल का मिश्रण, मिट्टी एवं जल का मिश्रण। जैसे मिट्टी में जल में मिट्टी मिलाने पर उसको छान के अलग नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। अगला अपना आता है कोलाइडल मिश्रण। कोलाइडल दो घटकों से मिलकर बना होता है, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, परिक्षिप्त अवस्था अगला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है अपना परिक्षिप्त अवस्था। कोलाइडल का वह घटक जो कोलाइडल में उपस्थित रहता है जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, इसे परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। और परिक्षेपण, कोलाइडल का वह घटक जिसमें क्या नाम से कोलाइडल की मात्रा, कोलाइडल में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो परिक्षेपण कहलाता, और कोलाइडल में जिसकी मात्रा कम होती है वो परिक्षिप्त अवस्था कहलाती है। देखो कोलाइडल मिश्रण के उदाहरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम, प्रकार और उदाहरण। देखो परिक्षिप्त अवस्था सबसे पहले अपन ठोस ली, परिक्षेपण माध्यम क्या लिया, गैस लिया। एक माध्यम को फिक्स कर देंगे, गैस को फिक्स कर दिया, फिर द्रव को फिक्स कर दिया, फिर ठोस को फिक्स कर दिया। तो सबसे पहले मैं गैस का ले लूँ, ठोस परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस है। तो प्रकार एरोसोल, जब ठोस और गैस मिलकर क्या बनाते हैं, एरोसोल बनाते हैं, और इसका उदाहरण धुआं और स्वचालित वाहन। ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, द्रव और गैस मिलकर भी क्या बनाते हैं, एरोसोल द्रव बनाते हैं। और बादल और कोहरा, गैस और गैस मिलकर क्या बनाएंगे, सममांगी मिश्रण बनाते हैं। इसका कोई उदाहरण नहीं है क्योंकि इन्हें अपन आंखों से नहीं देख सकते। क्या गैस को आंखों से देखा जा सकता है, क्या नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसका कोई उदाहरण नहीं है। क्योंकि सममांगी मिश्रण अभी अपन ने पढ़ा, सममांगी मिश्रण को आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब आंखों से नहीं देखा जा सकता है तो इसका कोई उदाहरण नहीं बनता ना। अब अपन ने फिक्स किया द्रव, ठोस का द्रव में जो परिवर्तन होता है उसको सोल बोलते हैं, जैसे कीचड़, मिल्क, मैग्नीशिया। द्रव का द्रव में जो परिवर्तन होता है उसको इमल्सन बोलते हैं। गैस का द्रव में होता है इसको फोम बोलते हैं, है ना। तो ये अपन को सारे उदाहरण याद करने, ये परीक्षा में पूछा जाता है ना। ठोस का ठोस में होता है उसको ठोस सोल बोलते हैं, द्रव का ठोस में होता है उसे जेल बोलते हैं, और गैस का ठोस में होता है उसे फोम बोलते हैं, जैसे स्पंज रबर, पेनिस जेली, दूधिया का सफ़ेद कांच देखा है ना आपने, जिसे इसमें पड़ा रहता है, सुनारों की दुकान पे पड़ा रहता है। तो ये अपन को याद करना है, ठीक है, ओके। अगला आता है अपना कोलाइडल के गुणधर्म।
कोलाइडल के गुणधर्म, कोलाइडल सममांगी मिश्रण प्रतीत होता है परंतु वास्तव में ये विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल के कणों का आकार विलयन के कणों से अधिक परंतु निलंबन से कम होता है। इस मिश्रण में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, इसीलिए टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते। आपने देखा होगा कि अपने बंद कमरे में अगर थोड़ा सा सनलाइट आती है तो उसमें अपन को धूल के कण घूमते हुए गतिशील अवस्था में दिखाई देते हैं, वही अपना टिंडल प्रभाव होता है। और किसके कारण प्रभावित होता है? कोलाइडल के कारण। यह मिश्रण अपने में से गुजरने वाले प्रकाश को फैला देता है, तो यह टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, देखना कभी बंद कमरे में थोड़ी सी सनलाइट आएगी तो उसके सारे धूल के कण दिखाई देंगे अपन को, उसी को अपन टिंडल प्रभाव कहते हैं। और टिंडल प्रभाव किसके कारण प्रतीत होता है? कोलाइडल के कारण। कोलाइडल को अधिक समय तक शांत रखा रहने पर हम इनके कणों को प्रकट नहीं कर सकते, इस कारण यह स्थायी मिश्रण होता है। कोलाइडल मिश्रण को छानकर तो अलग नहीं किया जा सकता, परंतु अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जाता है। अब देखो विलयन, कोलाइडल और विलयन में अंतर। ठीक है, निलंबन, यहाँ पे निलंबन में क्या अंतर? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो विलयन क्या होता है? सममांगी मिश्रण होता है, जबकि कोलाइडल क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, और निलंबन भी विषमांगी मिश्रण होता है। इनका आकार 1 nm से छोटा होता है, इसलिए हम इनको आंखों से नहीं देख सकते। इनका 1 nm से अधिक प्लस 100 nm से छोटा होता है, इनका 100 nm से अधिक होता है। प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाता, ये प्रकाश का मार्ग दर्शाता है और ये भी दर्शाता है, इसीलिए कोलाइडल और निलंबन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। देखो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, जबकि कोलाइडल टिंडल प्रभाव दर्शाता है और निलंबन भी टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ये स्थायी मिश्रण है, ये भी स्थायी मिश्रण है, जबकि ये एक अस्थायी मिश्रण है। तो मैंने यहाँ तक के नोट्स करवा दिए हैं आपको, इससे आगे वाले नोट्स मैं पार्ट 2 में करवाऊंगी। यहाँ तक पढ़ना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और नोट्स बना लो। देखो वीडियो लेके बैठते हो तो कॉपी और पेन लेके भी ज़रूर बैठा करो, क्योंकि नोट्स इतने अच्छे हैं और अपन को इतने मार्क्स दिला सकते हैं कि अपन सोच नहीं सकते कि यूट्यूब पे भी इतने अच्छे नोट्स मिल सकते हैं। तो अपन को क्या करना है? सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देखनी है। ठीक है, इससे आगे वाले नोट्स में पार्ट 2 में करवाऊँगी। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।